जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। और आप सबका टारगेट बैच में एकदम दिल से स्वागत है। टारगेट बैच का साथी अर्थ ही ये है कि हमको कम समय में अधिक चीज़ें पढ़नी है। और साथ में मतलब पढ़ेंगे तो हम सारा कुछ ही, लेकिन अतिरिक्त बातें हम बिल्कुल नहीं करेंगे और सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम आपको इसमें गाइड करते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है परीक्षा के लिए। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एग्ज़ाम अब आपके एक्सटेंडेड होंगे, तो आपके पास काफ़ी समय होगा। तो इस बार आपको इस मौके से चूकना नहीं है और हर हाल में इस मौके को बढ़ाना है। तो बहुत मेहनत आप लोगों ने की है उसके लिए, और वो मेहनत सफल भी हो ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमारा ये टारगेट हो चुका था। अभी हमारे नेक्स्ट टारगेट है वैदिक युग, महाजनपद और बौद्ध धर्म। ठीक है, फिर जैन धर्म, हर्यक वंश, सुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, ये अगले टॉपिक होंगे। ये जो हमारा टारगेट है आज का, इसको हम लगभग 2 क्लासेस में पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम वैदिक युग और महाजनपद को पढ़ेंगे, और फिर बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक में पढ़ेंगे। ये दोनों एक में पढ़ लेंगे हम। ठीक है, और हर्यक वंश से लेकर के मौर्य वंश तक ये एक टारगेट हो जाएगा, यानी 3 टारगेट हमारे ये होंगे। सुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और गुप्त वंश, ये हम एक टारगेट में पढ़ लेंगे। फोर्थ वन में थोड़ा बहुत बचेगा तो फिर मिसलेनियस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी कुल शायद आपका 5 कक्षाएं होंगी। तो कंटिन्यू करते हैं। साथ ही आपका बहुत ध्यान आप लगाएंगे, बिल्कुल से फोकस होकर के। कोई अतिरिक्त बात आप लोगों को नहीं करनी है। तो वैदिक युग हम उसी को कहते हैं जिस दौरान वेद लिखे गए। और जो वेद लिखे गए, तो उन वेदों के लिखने का क्रम क्या रहा। पहले वेद लिखे गए, वेदों के बाद में वेदों को जब नहीं समझा गया तो उनको समझने के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए आरण्यक लिखे गए। आरण्यक अर्थात वन को हम कहते हैं, अरण्य वन में लिखे गए। और जब अरण्यक को भी समझना मुश्किल रहा तो और आसान करके उपनिषद लिखे गए। यानी उपनिषद वेदों का ही सार हैं। ठीक है, और आसान तरीके से आप इनको समझ सकते हैं। कुल उपनिषद अर्थात वेदांत की कुल संख्या 108 है। ठीक है, कई जगह इसको 111 भी कहता है, लेकिन जनरली 108 माना जाता है। जिसमें मुख्य उपनिषद जो हैं वो आपके 13 हैं। 13 मुख्य उपनिषद हैं। अच्छा, 108 को कैसे बांटते हैं हम? 108 को बांटते हैं, 4 ऐसे हैं जो प्रोज में है। गद्य समझते हो, जैसे निबंध लिखते थे हम अपने स्कूल में। ठीक है, 2 ऐसे हैं जो आपका साथी किस में है, किस में है आपका, क्या बोलेंगे, गद्य और पद्य दोनों में है। गद्य और पद्य यानी पोइट्री में भी हैं और प्रोज में भी हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद। सिर्फ गद्य में कठ उपनिषद है आपका, जिसमें यम नचिकेता का संवाद आता है। ईश उपनिषद है, श्वेतांबर उपनिषद है और मैत्रेयी उस उपनिषद है। 102 ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपका पोइट्री के फॉर्म में है, सिर्फ आपका पद्य में है। तो इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। एक तो एक क्रम बहुत पूछा जाता है, और एक उपनिषदों की कुल संख्या बहुत पूछी जाती है। उपनिषद का अर्थ होता है उपमाने आ, निषद माने निकट। गुरु के निकट यानी समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग वेदांत दर्शन अर्थात उपनिषद को कहा जाता है। भाई, सबसे पहले वेद थे और अंतिम रूप से क्या हमने पढ़ा? ब्राह्मण, फिर आरण्यक ग्रंथ और फिर उपनिषद लिखे गए। तो अंतिम भाग यही है। उपनिषद को फादर ऑफ इंडियन फिलोसफी कहा जाता है, भारतीय दर्शन का जनक। देखिए, दर्शन का अर्थ है कि आप किसी भी वस्तु या किसी भी विषय को देखने का आपका नजरिया क्या है, आप किस तरह चीजों को सोचते हैं, वही आपका दर्शन है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं मानव जीवन से संबंधित या इस ब्रह्मांड से संबंधित, उन सब के उत्तर देने का प्रयास किया गया है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि अंतिम लक्ष्य क्या माना गया है? मोक्ष प्राप्ति, उसके साधन की चर्चा करना। सबसे बड़ा उपनिषद जो है इन 108 उपनिषदों में, वो वृहदारण्यक उपनिषद है। बैठकर ज्ञान, वृहद का मतलब ही होता है बड़ा, प्राप्ति, आरण्यक मतलब वन में लिखा गया उपनिषद। इसमें भारत के एक विद्वान व्यक्ति रहे थे याज्ञवल्क्य, आता है, और एक महान विदुषी महिला, इंटेलेक्चुअल लेडी रही थी गार्गी। उनके संवाद हैं। आपको क्या लिखना है? ऋग्वेद को बाद में मैत्रेयी उनकी पत्नी थी, उनसे क्या संवाद उनके रहे, कात्यायनी से याज्ञवल्क्य के क्या संवाद रहे। इन सब से मतलब जीवन के ऊपर, आपका ब्रह्मांड के ऊपर, आकाश के ऊपर, जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर सब प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है बॉस। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, आप जानते हैं, तमशो माँ ज्योतिर्गमय। तमस बोलते हैं अंधेरे को और ज्योति बोलते हैं उजाले को। मुझको अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो, और अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का काम ही उपनिषदों का है। तो ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय आपने कई जगह लिखा देखा होगा, एक बार बताइए मुझे थम्स अप करके। जी भी है, ये वो नहीं है तुम सो जाओ माँ मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ, वो कॉमेडी शो नहीं है ये। ये क्या है? तमस यानी कि अंधेरे से उजाले की ओर, बहुत पूछा जाता है।
ओम शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद। पुनर्जन्म का उल्लेख किस उपनिषद में है? आपका आरण्यक में, बृहदारण्यक में। ज्वालोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिसमें 4 आश्रम बताए गए हैं, यानी 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचारी रहना चाहिए, 25 से 50 तक उसको गृहस्थ में जुड़ा हुआ रहना चाहिए, 50 से 75 तक उसको वन में चला जाना चाहिए, और बाद में 75 से 100 वर्ष की आयु तक उसको संन्यास ग्रहण करने के लिए काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये ज्वाला उपनिषद में बताए गए हैं, यही चारों हैं। सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया गया है गृहस्थाश्रम को, जो व्यक्ति अपने गृहस्थ में जुड़ करके रहता है। देखिए, बहुत भारत में ऋषि मुनि ऐसे हुए हैं जिन्होंने मोक्ष की प्राप्ति, ये कहते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन को संवारा गृहस्थ में रह के ही, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने ब्रह्मचारी रह के आपका उसको प्राप्त किया ज्ञान को। श्वेतांबर मोक्ष का पहला उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? श्वेतांबर उपनिषद में। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडव्यूक उपनिषद। सबसे बड़ा कौन सा था? वृहदारण्यक उपनिषद। मुंडकोपनिषद एक ऐसा उपनिषद है जिससे सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही सदा विजय होती है, ये भारत का राष्ट्रीय वाक्य भी है, ये लिया गया है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। नचिकेता जब अपने पिता से बहुत प्रश्न पूछता है, उनके पिता यज्ञ आयोजित करते हैं, वो बार बार अपने पिता से पूछता है, इसका क्या करोगे, उसका क्या करोगे, यज्ञ क्यों कर रहे हैं, ये दान हम क्यों दे रहे हैं, और यहाँ जो गायें हैं ये दान दी जाएंगी, ये दान देने से क्या होगा, और पूछते हैं कि ये ब्राह्मणों को देंगे जी दान, तो पूछते हैं कि अंत में मुझे किसे दोगे, तो उसके पिता कह देते हैं तुझको दूंगा मैं यम को। वो बच्चा जिद करके यमराज के पास चला जाता है जीवित अवस्था में, और वहां पर जीवन और मृत्यु के प्रश्न वो आपका एक संवाद करता है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु क्या का सत्य क्या है, ये नचिकेता को समझाते हैं यमराज, उसका उल्लेख है। संस्कार हमारे मानव जीवन में 16 बताए गए हैं, सल, जिनमें से प्रमुख संस्कार है गर्भाधान संस्कार। भाई हम सब सबसे पहले किस में आते हैं? माँ के गर्भ में आते हैं। स्त्री पुरुष संबंधों से गर्भ धारण होता है वंश वृद्धि हेतु। पुंसवन संस्कार होता है ताकि एक उत्तम संतान आपकी पैदा हो, जो आपकी जो संतान है वो उत्तम ही रहे। सीमांतन्य होता है गर्भ शिशु की मानसिक वृद्धि भी हो। जातक्रम होता है जब बच्चे को पहली बार शहद और घी चटाया जाता है, उसका नाम भी रखा जाता है। ये सब होते हैं ना सोसाइटी में, आपने देखे होंगे, हम सबके भी हुए हैं। हाँ जी। निष्क्रमण संस्कार है, उसको पहली बार जो सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। अन्नप्राशन, जब बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। जनरली सब लोग जरूरी नहीं है इसको फॉलो करते हो, लेकिन ये बताया गया है। चूड़ाक्रम संस्कार, जिसमें बच्चे का मुंडन होता है, लटूरी वगैरह उतरती है, बाल उतार देते हैं। कर्ण भेदन होता है जिसमें कान छेदा जाता है बच्चे का। यज्ञोपवीत संस्कार होता है, इसमें जनेऊ धारण कराया जाता है। वेदारंभ संस्कार होता है, इसमें वेद आरंभ करने का क्रम बताया जाता है। विद्यारंभ, उसको गुरु के पास, जैसे पहले गुरुकुल में लेकर जाते थे, तो गुरु के पास ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का क्रम। समावर्तन संस्कार, शिक्षा जब उसकी पूरी हो जाती थी। विवाह संस्कार, अब 25 वर्ष हो चुके, ब्रह्मचर्य अवस्था पूरी हो चुकी, ज्ञान उसको धारण कर चुका, अब वो जाएगा गृहस्थ आश्रम में। फिर वानप्रस्थ, और फिर अंतिम संस्कार जो होता है वो अंत्येष्टि होता है। आप जानते हैं व्यक्ति की मृत्यु के बाद में क्या होता है? अंत्येष्टि संस्कार होता है। तो वेद जो है हमारे, उनका अंतिम भाग कौन सा रहा? ये तो हमने जाना उपनिषदों के बारे में। अब हम जानते हैं वेदों के बारे में। आप मुझे बताएं वेद कितने हैं? ज्योति मौर्य, अतिरिक्त बातें नहीं करनी है बच्चों, फॉर्म की किसी भी चीज़ की बातें यहाँ पर नहीं करनी है। उस सब के लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम तब होगा, हम नहीं जानते आपका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम आपका एक्सटेंडेड होगा, ठीक है? तो उसके लिए आप ये मत मानिए कि आपका अगर एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं होता तब भी तो आप एग्ज़ाम देते, तो उस कंफर्ट की तरफ नहीं जाना। वो अतिरिक्त विषय हैं, आपको ध्यान लगाना अपने सिलेबस को पूरा करने की तरफ, उसको रिवीजन करने की तरफ। हम आपका रिवीजन करा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ उस बात के लिए जुड़े रहिए। वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहले अश्विनी भाई ने आंसर किया है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवी देवताओं के लिए कौन से मंत्र बोले जाने चाहिए, इसका संकलन किया गया है। इनको किसने संकलन किया था ऋग्वेद को? तो ये मनुष्यों के द्वारा ही लिखे गए कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, जिन्होंने इनको इकट्ठा किया। इसमें इसके भाग हैं बहुत सारे। इसको 10 मंडलों में बांटा गया है, 8 अष्टकों में, 5 शाखाओं में बांटा गया है। और इसमें कुल जो सूक्त कहे जाते हैं, मंत्र, वो 1028 हैं। जो ऋचाएं कही जाती हैं वो 10,532 है। आप लगभग में याद रखिए 10,500। कहीं पर ये संख्या आपको एग्जाम में ऐसा मिलेगा कि बताइए कितने हैं, 9,800, कहीं पर पूछ लेगा 10,600, या पूछ लेगा आपसे 14,000 हैं,
या पूछ लेगा 2200 है, तो किसको चुनेंगे तब एग्जाम में? बताइए, आप अपने विवेक से आंसर करिए। तो आप कहेंगे तब 10,600 सही आंसर हो जाएगा। ये लगभग एक संख्या मानी गई है। 10,400 होगा तो वो भी चुनना पड़ेगा। 10,462 भी कई जगह लिखा मिलता है, समझ पाए? जितने भी मंत्र उनको साकल कहा जाता है या बालखिल्य कहा जाता है, ये नहीं पूछा जाएगा। रचना क्या हुई? प्रारंभिक वैदिक युग जब शुरू हुआ तब इनकी रचना हुई कि भाई व्यवस्था देनी है व्यक्ति को, पूजा पाठ सिखाना है, पूजा कैसे करेगा, मंत्र कैसे बोलेगा। तो सबसे पुराने मंडल, इसमें कितने मंडल हैं टोटल? 10 मंडल। उन 10 मंडलों में सबसे पुराने मंडल हैं 2 से 7 तक। नए मंडल, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में लिखे गए। ऋग्वेद को समझने के लिए, हमने कहा था ना ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वेदों को समझने के लिए, तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसमें जो शब्दों की संख्या वो 1.5 लाख है, और पढ़ने वाला जो होता था ऋग्वेद को, उसको क्या बोलते थे? होत्र कहते थे, होत्र, या होता भी कई बार कहते थे। कौन सा ऋग्वेद का मंडल है जो कि गायत्री मंत्र जिसमें लिखा गया है, सूर्यदेव को समर्पित है, ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है? तीसरे मंडल में है। कृषि का उल्लेख किस आपका मंडल में आता है? तो चौथे मंडल में आता है। इसमें प्रथवेन्यु पुरुष के बारे में बताया गया है, और इनको कहा गया है इन्होंने खेती करनी सिखाई, तो ये भारत के पहले क्या बोलोगे, एग्रीकल्चर इंजीनियर हुए। 7वें मंडल में एक 10 राज्य युद्ध का वर्णन आता, 10 राज नहीं, 10 राज्य, 10 राज्य, GYA, ठीक है। तो इसमें क्या था कि 10 राग युद्ध में क्या था, एक तरफ तो आपका ऋषि वशिष्ठ और राजा सुदास थे इसमें, तो 10 राजा राजा सुदास के खिलाफ लड़े थे, जिन्हें राजा सुदास ने पराजित कर दिया था। तो इस युद्ध का वर्णन आता है। पूछा जाता है 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम पुरुषणी था। कारण था राजा सुदास द्वारा विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया गया था। तो ये दोनों तो हो गए एक साथ, तो इससे नाराज हो गए कौन? राजा विश्वामित्र। और आप देखोगे विश्वामित्र एक ऐसे राजा हैं जो ऋषि बने थे, आपका राज ऋषि, यानी पहले वो क्षत्रिय थे, लेकिन बाद में वो अपनी शक्तियों के द्वारा उन्होंने शक्ति इकट्ठी की, जैसा हमारे पौराणिक ग्रंथ बताते हैं। तो उन्होंने 10 राजाओं को लेकर के लड़ाई लड़ी थी, लेकिन विजय किसकी हुई? वशिष्ठ अर्थात राजा सुदास की। वशिष्ठ रूढ़िवादी थे, प्राचीन परंपराओं के थे। विश्वामित्र चाहते थे कि भाई समाज में बदलाव होना चाहिए, वो उदारवादी, उदारवादी बोलते हैं कि जो समय के साथ में बदलाव कर ले। आप भी देखते हुए ना, बहुत सारी प्रथाएं ऐसी हैं जिनमें प्राचीन प्रथाओं में बदलाव होना चाहिए, तो वो उदारवादी हुए आप। लेकिन आप कहते हैं नहीं, बदलना ही नहीं चाहिए, एज इट इज सती प्रथा जैसे थी वैसे ही होनी चाहिए, स्त्री को जला देना चाहिए, पुरुष की मृत्यु होने के, पति की मृत्यु होने के बाद में विधवाओं की स्थिति खराब होनी चाहिए समाज में, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे नहीं, अब तो कोई नहीं होता कंजर्वेटिव, कुछ लोग होते हैं पुराने लोग, नए लोग नहीं होते हैं। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन है कि हाथ से कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई थी, यानी कि मनुष्यों की कृति हैं, ये खिल कहा जाता है। 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में है। प्रत्येक मंडल का जो मंत्र होता है वो किस देवता के नाम से शुरू होता है? अग्नि देवता के नाम से। देखिए, हम आपको बहुत कॉमन चीजें बता रहे हैं, जहां पर हम महत्वपूर्ण लिख रहे हैं वो आपको भूलना नहीं है, वो आपको भूलना नहीं है। 10वें मंडल में ऋग्वेद के किस मंडल में जाति व्यवस्था को बताया गया है? जाति व्यवस्था को वहां पर एक्सप्लेन किया गया है चातुर्वर्णीय व्यवस्था के नाम से, और उसको लिखा गया है पुरुष सूक्त। क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि ब्राह्मण का जन्म हुआ है ब्रह्मा के मुख से, भुजा से क्षत्रिय, वैश्य जांग से, और शूद्र पैर से पैदा हुए, जिसका आजकल बहुत विरोध भी होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का जन्म किसी के पैर से हो जाए, हम सबका जन्म एक ही स्थान से होता है। लेकिन जो उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई, वो जाति व्यवस्था थी आपका, उसको कहा जाता था वर्ण व्यवस्था। उस समय जाति व्यवस्था ना होकर के उसको क्या कहा जाता था? वर्ण व्यवस्था। यानी कि ब्राह्मण जिसका शिक्षा या शिक्षा लेने देने का काम हो, जो रक्षा का काम करेंगे वो क्षत्रिय हैं, जैसे आज हमारे यहाँ पर पुलिस है, आर्मी है। वैश्य जो व्यापार का काम करे, शूद्र जो अपना काम करें, स्वयं का अपने हाथ का काम करें या कारीगर हों। लेकिन यहाँ पर क्या थी, वर्ण व्यवस्था में इंटरचेंज कर सकते थे आप, यानी कोई भी व्यक्ति पढ़ाने को, अगर वो अगर शिक्षा देने का काम करेगा तो वो क्या हो जाएगा? ब्राह्मण हो जाएगा। मतलब जन्म से नहीं थी कि ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण होगा, तो वर्ण बदल सकते थे उसके कर्म के आधार पर। लेकिन आज कैसी हो गई है समाज में? जन्म के आधार पर, और जातिगत झगड़े भी बहुत ज्यादा हैं आजकल, आप देखते होंगे। इन सबके कर्तव्य धर्म सूत्र में बताए गए हैं कि इन सबके क्या कर्तव्य होंगे। अस्तो माँ सदगम, यह भी ऋग्वेद में बताया गया है। प्रथम बार वर्ण, हमने बताया ना जाति को पहले क्या बोलते थे? वर्ण। वर्ण का उल्लेख कहां पर मिलता है? कौन से सूक्त में? पुरुष सूक्त में। यानी 1028 सूक्तों में से एक सूक्त पुरुष सूक्त भी है। और यहीं पर हमको पुरुरवा और उर्वशी, पुरुरवा एक राजा थे और उर्वशी आप जानते हैं स्वर्ग की एक अप्सरा थी,
उनके संवाद का वर्णन भी मिलता है। ऋग्वेद का एक उपवेद भी है। उपवेद का मतलब ये भी वेद को एक्सप्लेन करने के लिए लिखे गए, और इसका नाम है आयुर्वेद। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। कौन कहते हैं इसको? सुश्रुत। आपने पढ़े होंगे चरक और सुश्रुत भारत में चिकित्सा से संबंधित रहे, तो ये सिर्फ सुश्रुत मानते हैं। लेकिन एग्जाम में आएगा तो आपको क्या लिखना है? ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी, हमने आपको बता दिया। और बाकी तीन कब लिखे गए थे? अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये कब लिखे गए? ये भैया आपका लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल में लिखे गए थे। ठीक है बॉस। आते हैं, अब हमारा क्या हुआ था उस समय ऋग्वेदिक काल में? लोहे की खोज हो चुकी थी। हाँ जी। क्या इनको तंबाकू का ज्ञान था? तंबाकू का ज्ञान इनको नहीं था। ऋग्वेद में पिता शब्द जो आया है वो 335 बार आया है। गंगा शब्द एक बार आया है। कृषि शब्द 33 बार आया है। आर्य शब्द 33 बार आया है। विदत शब्द 122 बार आया है। उत्तर वैदिक काल, ये समय हम आपको बता ही चुके थे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक माना जाता है? तो ये 400 वर्षों का समय था, और इसमें 3 वेद लिखे गए। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रयी की रचना की गई। वेद त्रयी, वेद त्रयी कौन कौन से? आपका तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, वेद त्रयी की रचना हुई। देखिए इसमें से जो ज्यादातर भाग है ऋग्वेद का, ये कब बताया हमने? ये पूर्व वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में हुआ था ज्यादातर। लेकिन अंत में आप जानते हैं कुछ नए मंडल भी लिखे गए, तो इस वजह से कुछ विशेषज्ञ ये मानते हैं कि ये जो वेद त्रयी में आते हैं, यानी कि इसमें लिखा तो उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद भी था, अथर्ववेद भी इसी में लिखा गया, लेकिन जो वेद त्रयी कहते हैं वो किसको बोलते हैं? तीनों ट्रायोलॉजी को बोलते हैं, तीनों वेदों को। तो ये इस समय पर भी इनमें काम हुआ। लेकिन जनरली आप कहेंगे भैया उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से लिखे गए? तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सामवेद जिसको संगीत का जनक कहते हैं, बहुत पूछा जाता है सामवेद का संबंध किससे है? संगीत से। करो का पहला प्रयोग, स्वर समझते हो? सारे गा मा पा धा नी, ये सब कहां पर है? आपका सामवेद में। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है, और इसका उपवेद है गंधर्व वेद। इसको समझने के लिए, जैसे हमने अभी बताया, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया जी आयुर्वेद है। कौन सा है? आयुर्वेद। ठीक है बॉस। संकलन करता उसके रहे ऋग्वेद के वेद व्यास, इसके थे भरत मुनि। 3 शाखा हैं, कोमुत, रणय्य, जैमिनीय। सबसे ज्यादा कोमुत प्रचलित और प्रमाणित मानी जाती है। यजुर्वेद जिसमें साथी आपका यज्ञ के नियम और विधानों का संकलन तक भी, यज्ञ कैसे होंगे, ठीक है, यज्ञ की विधियां। तो यजु का मतलब ही होता है यज्ञ। ये यज्ञ और आपका रिचुअल्स, रीति रिवाज जो आप फॉलो करते हैं कि भाई इस तरह से पूजा पद्धति होनी चाहिए, मंत्र वगैरह तो बता दी ऋग्वेद में, लेकिन किस तरह से यज्ञ का आयोजन होगा, कौन जजमान होगा, कौन नहीं होगा, ये सब चीजें यजुर्वेद में। ये एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, और जो गद्य और पद्य दोनों में होते हैं उनको कहा जाता है चंपू काव्य। राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ का वर्णन यहाँ पर मिलता है। बहुत सारे राजा आप देखेंगे, आगे चल के हम आपको बताएंगे, उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया, अपनी ताकत दिखाने के लिए होता था। राजसूय यज्ञ होता था जैसे कि आपका जब राजा अपने सिंहासन पर ग्रहण करता था। जैसे आपने देखा होगा, एक होता था आपका जहां तक घोड़ा जाता था उसको बोलते थे हम अश्वमेध यज्ञ। राजा अपना घोड़ा छोड़ता था, और जहां तक उसका घोड़ा चला जाएगा वो साम्राज्य उसका हो जाएगा। अगर आपको नहीं अपना राज्य देना है तो उस घोड़े को रोक दीजिए। उस घोड़े के पीछे सेनाएं चलती थी और उनसे युद्ध करना पड़ता था। ओके। पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? अर्धव्यू। अर्धव्यू यजुर्वेद को पढ़ने वाला। उपवेद कौन सा है इसका? धनुर्वेद। इसको समझने के लिए संकलन किसने किया है? विश्वामित्र जी ने। इसी में बलिदान क्या होता है इसकी विधि का वर्णन किया गया। अथर्ववेद नामकरण अथर्वा ऋषि के नाम पर। सबसे लोकप्रिय वेद, क्योंकि इसमें आज जो हमारी चीजें प्रयोग होती है, देखो आप ज्यादा मंत्र भी नहीं जानते होगे, आप ज्यादा यज्ञ की विधि भी नहीं जानते होगे, आपको संगीत का भी बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, लेकिन इसमें जो बताया गया है कृषि, कीटनाशक, पेस्टिसाइड, इन सब से मनुष्य का सबसे ज्यादा आधुनिक समय में लेना देना है, इसीलिए सबसे लोकप्रिय वेद इसको कहा जाता है। ब्रह्म वेद भी इसको कहते हैं, या सबसे नया वेद भी इसको कहा जाता है। इसमें क्या क्या है? जादू टोना, वशीकरण, किसी और को प्रभाव में ले आना, कृषि को प्रभावित करने वाले कीट कौन कौन से हैं, औषधि क्या है। आप बताइए, मेडिसिन से आज लोगों का ज्यादा संबंध है कि यज्ञ से? तो आप कहेंगे मेडिसिन से ज्यादा संबंध है।
इसमें कन्या जन्म की निंदा की गई और ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि कन्या जन्म की इस समय पे कन्याओं की स्थिति समाज में ऐसी हो गई थी। पहले कन्याओं की निंदा नहीं होती थी, लेकिन अथर्ववेद जब लिखा जा रहा था, सबसे नया वेद था, तो समाज ऐसा हो चुका था कि कन्या जन्म की निंदा होने लगी थी। उसका जिक्र इसमें है। पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। ब्रह्मा, इसको समझने के लिए जो उपवेद है वो शिल्पवेद है, और इसका जो संकलन किया वो किया है विश्वामित्र जी ने। इसमें मगध और अंग क्षेत्र में रोग फैलने की कामना की गई है। ठीक है। और आपका काशी का प्राचीनतम उल्लेख यहीं से मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। हमने कहा था ना, पहले इंद्र बहुत पूजनीय देवता थे, लेकिन बाद में प्रजापति हो गए थे, तो सभा और समिति उनकी दो पुत्रियां कही गई हैं। हमने आपसे कहा कि वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए थे, फिर आरण्यक लिखे गए और फिर उपनिषद लिखे गए। तो वेद तो हमने पढ़ लिए, अब हम आते ब्राह्मण ग्रंथों पर। वेदों का सरल भाषा में रूपांतरण, यानी कि उनका एक सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में जो आपका क्या था, एक ट्रांसलेशन था, या समझिए एक कन्वर्जन था, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथ है। ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। जैसे टीका का मतलब होता है उसको समझाने के लिए, जैसे कोई लिखे रामायण की टीका, या लिखे महाभारत की टीका, या लिखे भगवद गीता की टीका, तो इसका मतलब उसको सरल भाषा में समझाने के लिए कोई लिख रहा है, तो टीका इसको कहा जाता है। तो ऋग्वेद को समझने के लिए जो लिखा गया वो है ऐत्रेय और संख्यायन। बहुत पूछा जाता है। ऐत्रेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? ऋग्वेद का। पंचविश, षड्विश, जैमिनी और आरसे पंचविश बहुत पूछा जाता है। किसका है? सामवेद का है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। कृष्ण शाखा में तैत्रेय, ऐत्रेय जिस तरह से आपका ऋग्वेद का है, तैत्रेय किसका है? वो यजुर्वेद का है। ठीक है, यजुर्वेद का। और आपका यहाँ पर देखना, शुक्ल शाखा का सतपथ, सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किसका है? वो भी यजुर्वेद का है। गोपथ का संबंध किस वेद से है? आपका अथर्ववेद से है। और आप जानते हैं भारत में दर्शन को विकसित करने के लिए एक आपका 6 फिलॉसफीज हैं, षड दर्शन। ये तो भारत में और कुल मिलाकर के 9 दर्शन देखे जाते हैं। एक तो जैन दर्शन हो गया, एक बौद्ध दर्शन हो गया, एक आता है भारत में बहुत इंटरेस्टिंग दर्शन है, कभी आप उसको सुनना, चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन ये है कि ये जो जीवन तुम जी रहे हो ना, यही सब कुछ है, इसके बाद कुछ है ही नहीं। वो नहीं मानते आत्मा, पुनर्जन्म, कुछ नहीं है ना। वो ये मानते कि कोई परमात्मा है। वो ये कहते हैं कि नहीं, दुनिया में आप देखिए कितना पाप है, क्या सब कुछ है, जो गलत काम कर रहे हैं वो लोग आपका मजे से जी रहे हैं, अच्छा काम करने वाले व्यक्ति पीड़ित है। तो वो ये कहते हैं कोई सर्वशक्ति नहीं है, कोई कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, हर जीव स्वतंत्र है अपने कार्यों के लिए, और यही एक जीवन है, बस उसको तुम जियो, इसके परे कुछ नहीं है। तो वो एक ऐसा चारवाक दर्शन भी है भारत में। और ऐसा ही षड दर्शन समझाने के लिए सांख्य दर्शन लिखा कपिल मुनि ने, भारत के ऋषि थे। न्याय दर्शन लिखा आपका, ये बहुत बार मैच मेकिंग के लिए आता है मेंस में, अलग अलग इनको आगे पीछे दे देगा, इनको भी आगे पीछे दे देगा, और मैच मेकिंग करनी है। योग दर्शन आप जानते हैं पतंजलि ने लिखा। वैशेषिक दर्शन आपका ऋषि कणाद ने, जिन्होंने कणाद, कण कण के बारे में बताया था, पार्टिकल थ्योरी, जिसको बाद में आप जानते हैं डाल्टन ने कॉपी किया था। डाल्टन ने फिर उसको केमिस्ट्री में बहुत सम्मान मिला, पेटेंट मिला उसको। उत्तर मीमांसा बादरायण ने, पूर्वी मीमांसा जैमिनी ने लिखा। तो ये जो अब तक हम पढ़ रहे थे उसको हमने यहाँ पर एक आपका बॉक्स में दर्शा दिया है कि पढ़ने वाले को क्या कहते हैं, उपवेद कौन से हैं, आरण्यक कौन से हैं, और ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। आरण्यक क्या है? जो ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे और अध्ययन किए गए। नोट, अथर्ववेद को छोड़कर सभी वेदों पर आरण्यक साहित्य की रचना हुई है। ठीक है, सिर्फ किस पर नहीं हुई है? अथर्ववेद। यानी पूछे किसका आरण्यक नहीं है, तो बोलेंगे अथर्ववेद का। वेदों के कुछ अंग कहे जाते हैं, इनको बोलते हैं वेदांग। और वेदांग की कुल संख्या कितनी है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप बोलना वेदांग है 6। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, 6 हैं। ठीक है। यानी कि भाई जब वेद लिखे जा रहे हैं तो इसमें क्या है, शिक्षा का मतलब है कि भाई आप जब मंत्रों को पढ़ेंगे तो उनका उच्चारण, कई बार हम शब्दों को ही सही नहीं बोल पाते ना, अंग्रेजी के शब्दों को हम गलत बोलते हैं, तो उस समय गुरुकुल परंपरा में सिखाया जाता था उच्चारण कैसे होगा, किस शब्द को कैसे बोलना, और संस्कृत में तो कितने कठिन कठिन शब्द भी होते थे। कल्प का मतलब किस मंत्र का प्रयोग किस काम में होगा। निरुक्त का मतलब होता है किस शब्द का प्रयोग कब होगा। छंद मतलब रचना कैसे होगी, हिंदी में जो लोग छंद पढ़ते हैं वो जानते हैं शब्दों की रचना, मात्राओं का किस तरह से ध्यान रखना है, कहाँ पर किस मात्रा का प्रयोग होगा। ज्योतिष आप सब लोग जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी, यानी कि जो ग्रह हैं हमारे, नक्षत्र हैं, उनकी दिशा के हिसाब से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है।
ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है, आपका ग्रहों की गति का क्या प्रभाव पड़ता है, दिन का, रात का, मौसम का, जो हमारे यहाँ पर ऋतुएं हैं उनका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानसून का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। व्याकरण यानी कि देखिए, आप ग्रामर पढ़ते होंगे, ग्रामर पढ़ते हैं, तो ग्रामर क्या सिखाती है आपको कि भाई सेंटेंस कैसे बनेगा, यानी कि शब्द आप सीख गए, शब्द का प्रयोग समझ गए, उच्चारण समझ गए, तो उसको पूरा शब्द में बनाना, ये व्याकरण होता है। ग्रामर होता है इंग्लिश में, ऐसे ही संस्कृत में व्याकरण होता था। तो व्याकरण या अर्थात वैयाकरण, सॉरी, वैयाकरण उस व्यक्ति को बोलते हैं जो व्याकरण को जानने वाला होता है, उसको कहा जाता है वैयाकरण। तो व्याकरण से इनका संबंध था। पाणिनि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी, और ये व्याकरण की प्रथम पुस्तक है भारत में, ग्रामर पर लिखी गई पहली बुक है, व्याकरण की पहली पुस्तक, फर्स्ट बुक ऑफ ग्रामर। व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है, वो है पाणिनि की अष्टाध्यायी। रामायण आप सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पर एक महाकाव्य रहा, जैसे वेद चर्चित है उसी तरह से रामायण भी एक पुस्तक रही, आपका महाकाव्य है, जिसको भगवान राम के चरित्र को दर्शाया गया, उनके जीवन से संबंधित घटनाओं को बताया गया है। इसको सबसे पहले लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने, अवधि में इसको लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने, ठीक है, मुगल काल के समय। तमिल भाषा में रामायण किसने लिखी, कम्बन ने, बहुत पूछा जाता है तमिल में, संस्कृत में पूछी जाती है। फारसी में अकबर ने ट्रांसलेशन कराया था अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा, ये मैंने स्टैटिक जीके में भी पढ़ाया था, आपको याद होगा, याद है। बंगाली में कीर्तिवास ओझा ने, अंग्रेजी में किसने ग्रामर लिखी है, आपका आरटीएच ग्रिफिथ ने, रामायण सॉरी ग्रामर बोल रहा हूँ, बाल रामायण भवभूति ने, तेलुगु में रामायण भास्कर ने, कन्नड़ में कुमदेंदु ने, मैथिली में चंदा झा ने, असमिया में माधव स्वरूप ने, मराठी में एकनाथ ने लिखा है रामायण को। और श्री रामचरित्र मानस जो है वो 7 आपका भागों में विभाजित है, जिनको कांड कहा जाता है, जैसे कि बाल कांड जिसमें भगवान श्री राम जी के बचपन का जीवन है, और अयोध्या कांड है जब वो साथी आपका बड़े होते हैं, उनके राज्याभिषेक की बात होती है, अरण्य कांड में जब उनको जंगल जाना पड़ता है, ठीक है, किष्किंधा कांड उनकी आगे की यात्रा, सुंदर कांड जब हनुमान जी से मिलन है, लंका कांड जब आपका रावण को उसके घमंड का, उसके कृत्यों का एहसास कराया जाता है, और उसके बाद का उत्तर कांड लास्ट पार्ट है। ऐसी ही भारत में एक पुस्तक है महाभारत, थम्स अप करिए, ये हमने पढ़ाया था आपको स्टैटिक जीके में। आप कहेंगे जी हाँ महाभारत है, महाभारत के लेखक कौन थे, वेद व्यास, और महाभारत का ही पार्ट है श्रीमद् भगवत गीता जी। श्रीमद् भगवत गीता जी वो भी साथी आपका किसके द्वारा लिखी हो गई, फिर वेद व्यास, बोला उनको भगवान कृष्ण जी ने, लिखा किसने, वेद व्यास। अंग्रेजी अनुवाद महाभारत का किसने किया, के एम गांगुली ने। आप हमें बताओ, स्टैटिक जीके में हमने आपको बताया था कि हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो क्या बोलेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर ने भैया इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है। ऐसे ही भारत में पुराणों का जिक्र आता है, पुराण कितने हैं, 18 हैं। सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, ठीक है, जिसमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। भगवान विष्णु के कितने अवतार बताए गए हैं, 10 अवतार बताए गए हैं, ठीक है। 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार कौन सा है, मत्स्य अवतार, यानी मनुष्य पहले मछली के रूप में था, फिर वो कूर्मा अवतार आया उसका। कूर्मा अवतार का मतलब है, कूर्मा बोलते हैं किसको, कछुआ को, कछुआ पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है, यानी मनुष्य पहले जल में पैदा हुआ। ये ऐसे ही डार्विन ने बोली थी, डार्विन की जो आपका मैंने बताई ना बुक, आपका ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859, तो उसमें भी वो कहते हैं कि मनुष्य का जो विकास हुआ वो जल से हुआ, ऐसे ही यहाँ पर भी दर्शाया गया। मत्स्य, फिर कूर्मा, कछुआ अवतार, फिर वराह, एक वराह होता है आपका, थतुनी होती है उसकी, ठीक है। फिर नरसिंह, आधा मानव और आधा आपका क्या बोलेंगे, एक जानवर का रूप, ये कहानी आपने खूब पढ़ी होगी। नरसिंह का अवतार लिया था भगवान जी ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, हिरण्यकशिपु को, हिरण्यकशिपु जिसको वरदान था कि उसको मार नहीं सकता कोई भी, घर के बाहर ना घर के अंदर, तो दहलीज पे फाड़ दिया था उसको। वामन अवतार, एक राजा बलि को दिखाने के लिए, उसका घमंड दूर करने के लिए, जब उसने कहा कि एक ब्राह्मण से कि हम तुमको सब कुछ दे सकते हैं, सब दुनिया हमारी है, तो उन्होंने कहा आप हमें एक काम करिए, 3 पग धरती दे दीजिए, तो उन्होंने कहा ले लीजिए, तो 2.5 डग में कहते हैं उन्होंने सब कुछ नाप लिया, अब आधा पग बच गया कि अब क्या लें, तो राजा बलि के सिर पे पैर रखा आधे पग के लिए, तो उसको एहसास होता है। परशुराम आप जानते ही हैं, ठीक है, छठे अवतार थे आपका, छठे अवतार थे। अच्छा आप हमें बताएं, भगवान कृष्ण जी 7वें अवतार थे कि 8वें अवतार थे, आपको बता। कृष्ण पहले आए थे अवतार के रूप में, या श्री राम पहले आए थे, बताओ।
बुद्ध, ये महात्मा बुद्ध नहीं है, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। महात्मा बुद्ध अलग हैं, ये एक बौद्ध आपका विष्णु मतलब विष्णु धर्म के अनुसार, ठीक है, विष्णु धर्म के अनुसार। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। सातवें अवतार तो कौन है, यही हमको कंफ्यूजन था। तो कौन है, भगवान श्री रामचंद्र हैं। कृष्ण ये आपका बाद वाले अवतार है, यानी सातवें अवतार ये हैं और आठवें अवतार भगवान कृष्ण हैं। ओके, बुद्ध एक अलग बुद्ध हैं, ठीक है। कल की ये 10वें अवतार कहते हैं, जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा और कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो तब कल की होंगे। उनके लिए घोषणा भी कर रखी है, उत्तर प्रदेश के में उनका जन्म होगा और वो एक नई दुनिया, एक नई राह दिखाएंगे, तब कल्कि का जन्म होगा। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, 18 युद्ध। महाभारत का जो युद्ध है वो द्वापर में हुआ था, किसमें, द्वापर युग में। देखो इसको बोलते हैं, जैसे युगों को कहा जाता है, आपका आपने एक कहानी सुनी होगी कि पहले सतयुग था, फिर द्वापर आया, फिर त्रेता आया, ठीक है, त्रेता आया, और त्रेता के बाद में क्या आया आपका, फिर कलयुग आया। तो वो सॉरी, पहले क्या था आपका, सतयुग, सतयुग था, सतयुग के बाद में आया त्रेता, त्रेता के बाद में आया आपका द्वापर, 3 की संख्या, 2 की संख्या, और फिर आपका कलयुग वाला समय। सतयुग में कहते हैं कि महिलाओं को बहुत सम्मान था। त्रेता में आपने देखा है कि एक आपका सीता जी का अपहरण हो गया, लेकिन सीता जी का अपहरण होने के बाद में भी आप जानते हैं कि रावण ने उनको का मतलब बहुत लज्जा से रखा। द्वापर में आपने देखा कि द्रौपदी के साथ में क्या हुआ, उसका चीरहरण हुआ। और कलयुग में आप जानते ही हैं, ठीक है, बलात्कार जैसी घटनाएं आप रोज सुनते होंगे, रेप जैसी घटनाएं। तो ये पतन हुआ मानव सभ्यता का। महाभारत का युद्ध आपका द्वापर में हुआ। इनको कहते भी हैं आपका 4 लाख आपका 32,000 साल का समय कहा जाता है। उसका 2 गुना 8,64,000, उसका 3 गुना अर्थात 12 लाख, और 32 अर्थात 12,96,000 वर्ष इसका समय कहा जाता है। 4,32,000 गुणा 4, इतना समय सतयुग का था। किससे, 4,32,000 साल, 4,32,000 वर्ष गणना की जाती है, इतने का है। द्वापर इससे दुगना यानी कि 8,64,000 वर्ष का था। त्रेता गुणा 3 कर लीजिए, सतयुग गुणा 4 कर लीजिए, उससे पता चलता है कितने वर्ष थे। संजय ने दिव्य दृष्टि से पूरी महाभारत को देख करके आपका धृतराष्ट्र, जिनको आंख की दृष्टि नहीं थी, उनको सुनाई थी। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, ठीक है। युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और लिखने का कार्य कहते हैं गणेश जी ने किया था कि भाई लिखने के बाद में रुकना नहीं है, तो इस कार्य को स्वीकार किया था गणेश जी ने। जैसे मत्स्य पुराण हमने बताया सातवाहन वंश के बारे में, जो विष्णु पुराण है वो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। वायु पुराण का जो संबंध है वो गुप्त वंश से, गुप्त वंश है, उस दौर में लिखा गया। भागवत पुराण का संबंध कृष्ण भक्ति से है। ज्वालोपनिषद में 4 आश्रम बताइए, हम आपको बता चुके। पुराणों को लिखा किसने था भैया, लोमहर्ष थे एक ऋषि, और उनके पुत्र थे उग्रश्रवा, उन्होंने लिखा। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो हमने पढ़ी और जो वैदिक सभ्यता पढ़ी, उसमें अंतर क्या है। तो इधर कैरेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। हड़प्पा में क्या था, सभ्यता नगरीय थी। वैदिक सभ्यता में लोग गांवों में भी रहने लगे। यहाँ पक्की ईंट थी, यहाँ पर घास और बांस हो गया, क्योंकि ये तो सब नष्ट हो गया था जलवायु परिवर्तन की वजह से। ये घोड़ों को नहीं जानते थे, इनका पालतू पशु घोड़ा था। यहाँ पर समाज में ये परिवर्तन आया कि जो आपका मैट्रियार्की थी, जहाँ मातृ सत्तात्मक समाज था, वो पितृ सत्तात्मक हो गया। मोहर पर हाथी, यहाँ हाथी का जिक्र नहीं। ये लोग अलग अलग रहते थे, ये संयुक्त परिवार में रहने लगे रक्षा की वजह से। मूर्ति पूजा का प्रचलन यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, कर्मकांड का प्रचलन हो गया। यहाँ पर बैल था, लेकिन यहाँ पर पवित्र पशु गाय हो गई। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर कोई नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। मातृ देवी और शिव की पूजा होती थी, उनकी स्थान ले लिए अरुण, इंद्र और वरुण ने, ठीक है। फिर आता है एक महाजनपद काल। महाजनपद काल कब से कब तक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आज आप हमें बताइए भारत में कितने राज्य हैं, तो आप कहेंगे आज भैया लोकतांत्रिक भारत में 28 राज्य, 28 स्टेट हैं। लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था कि महाजनपद थे भारत में 16। कितने महाजनपद थे, 16। पूरा भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, ठीक है। और महाजनपद काल में क्या हुआ, आहत सिक्के चलने लगे, मतलब लेन देन के लिए। नगरीकरण की दूसरी क्रांति हुई, यानी कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता में थी नगरीय व्यवस्था, फिर ग्रामीण हो गई, फिर से नगरीय। लोहे का बहुत प्रयोग होने लगा, क्योंकि मनुष्य खेती बहुत करने लगा और अपने औजार हथियार बनाने लगा। युद्ध के लिए उसको जरूरत थी, तो लोहे की क्रांति हुई। कृषि का विकास हुआ, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ।
तो हमने एक व्यवस्था बताई थी आपको आर्यों की। तो कुल से मिलके बनते थे ग्राम, ग्राम से मिलकर के विस, तहसील आप कह सकते हैं। इनसे मिलकर के जन अर्थात जिला, और इससे मिलकर के आपका राज्य अर्थात जनपद, और जनपदों से मिलकर के आपका महाजनपद बनता था। यानी कि आज के स्टेट से तुलना हम इसकी कर सकते हैं। कुल अर्थात परिवार, उससे गांव बने, गांव से ब्लॉक बना, ठीक है, गांव से क्या बन गया आपका ब्लॉक बन गया। ब्लॉक मिलते मिलते क्या हो गया आपका, जैसे आज के हम बोल सकते हैं जोन, यहाँ आज का हम जिला बोल सकते हैं। जिलों से मिलकर के बनते हैं आपका मंडल, तो मंडल बन गया, और मंडलों से मिलकर बनता है स्टेट। तो ऐसे तुलना कर सकते हैं हम आज के समय से। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, और उसी समय स्टेट की परिभाषा भारत को मिली कि राज्य क्या होता है। महाजनपदों के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में महाजनपदों का जिक्र है। तो 16 महाजनपद बताए बौद्ध ग्रंथों ने भी। जैन धर्म की एक पवित्र पुस्तक है भगवती सूत्र, उसमें भी कितने आपका कितने महाजनपद बताए गए हैं, 16। लेकिन अष्टाध्यायी को किसने लिखा, पाणिनि। वो कहते हैं 22 महाजनपद थे, लेकिन इनकी ये बात वैलिड नहीं होती है, और उत्तर हमको लिख के आना है एग्जाम में 16 महाजनपद, समझे। तो 16 महाजनपद कौन कौन से थे। 16 महाजनपदों में से 14 तो थे राजतंत्र, यानी कि जहां राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चुनाव नहीं होंगे। लेकिन दो उस समय भी भारत में ऐसे थे, जैसे आज हमारा देश रिपब्लिक है, यानी कि जो व्यक्ति जाएगा। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, गणतंत्र का, आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो चुन करके जाएगा जनता के द्वारा। भारत में ऐसे दो आपका गणतंत्र भी थे, जिसमें एक है वज्जी, और ये दुनिया को हमने सबसे पहले उदाहरण दिया था, कहीं भी रिपब्लिक नहीं था दुनिया में, सबसे पहले हमारे यहां पर था। मल्ल, दो थे, वज्जी और मल्ल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा महाजनपद और उनकी राजधानी, ये आपको याद करनी है। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसके संस्थापक थे बृहद्रथ, ये हम आपको आगे भी बताएंगे। इसकी राजधानी पहले राजगृह थी, फिर चेंज होकर गृहब्रज बनी, और फिर पाटलिपुत्र, जिसको आज आप पटना के नाम से जानते हैं। यानी यूपी बिहार वाला जो क्षेत्र था वो मगध हुआ करता था। अंग की अगर हम बात करें, अंग भारत के पूर्वी क्षेत्र में था, इसकी राजधानी थी चंपा। आज भी हम करते हैं ना, अंगों की चंपी करते हैं, मालिश करी जाती है अंगों की या नहीं, हाँ जी भैया। कौशल जो था आपका, उसकी राजधानी थी साकेत या श्रावस्ती। अवंती जो कि साथी आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में था, इसकी उत्तरी उत्तरी जो अवंती था उसकी राजधानी थी उज्जैनी, और साउथ की थी महिष्मती। वो मत मान लेना बाहुबली वाला महिष्मती साम्राज्य। गांधार की राजधानी थी अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, जहां पे आप जानते हैं धृतराष्ट्र की पत्नी थी महाभारत में गांधारी, तो वो गांधार क्षेत्र से ही थी। यहाँ पर था तक्षशिला विश्वविद्यालय, जहां पर आचार्य चाणक्य एक प्रोफेसर थे, ठीक है, बाद में वो आपका प्रिंसिपल भी हुए इसके। तो गांधार बहुत पूछा जाता है। ऐसे याद रखना, धार देते थे पहले हम तलवारों को, कैसे, शिला पे रगड़ रगड़ के, पत्थरों पे, शिला पत्थर को बोलते हैं ना, हाँ जी। काशी का वाराणसी एक जैसी नाम है, काशी असी। राजा हुसैन के पुत्र 23वें तीर्थंकर बने थे आपका जैन धर्म के, वो बताएंगे हम आपको। पांचाल, वो बोलते हैं कि चाल इसकी जो है ना, छाता लगाते ही कांप कांप के चलती है ये। पांचाल ये गंगा के दो भागों में था, एक उत्तरी की राजधानी अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी की राजधानी कांपिल्य थी। वज्जी की राजधानी वैशाली थी, यहाँ पर आम्रपाली का संबंध आता है। कहते हैं उस जगत की सबसे सुंदर महिला थी, उसकी सुंदरता उसकी बर्बादी का कारण बनी, कि उसको राजाओं के बीच युद्ध न छिड़ जाए इसको प्राप्त करने के लिए, तो उसको नगर वेश्या उस समय के समाज ने घोषित कर दिया था कि इसको अपना जीवन एक वेश्या बन करके आपका बिताना होगा, जो चाहे वो इसकी देह का इस्तेमाल कर सकता है। कि किसी से शादी करके जाएगी तो दो राज्यों के बीच असंघर्ष का कारण बनेगी, राजा आपस में लड़ेंगे इसको प्राप्त करने के लिए। तो वो आम्रपाली जो आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिली थी, तो वो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बनी। भारतीय इतिहास में बहुत जिक्र आता है उस सुंदर स्त्री का। वज्जी वैशाली इसकी राजधानी है, ठीक है। बज गई साली के चक्कर में, ठीक है, साली होती है ना पत्नी की बहन, उसके चक्कर में लड़ाई बच जाती है कभी कभी। कम बोझ, आपको कम बोझ चाहिए तो आपको हटाना पड़ेगा बोझ अपने सिर से, घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। अश्मक, यहाँ की महिलाएं ऐसी थीं जो सिकंदर से लड़ी थीं। प्रतिष्ठान या पैठन इसकी राजधानी थी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो साउथ में था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मल्ल पहलवान को बोलते हैं ना, वो कुश्ती लड़ते हैं, कुशी याद रख लेना। सूरसेन मथुरा इसकी राजधानी थी, यानी यूपी वाला ही क्षेत्र हुआ। मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी, जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास, जब उनको निकाला मिल गया था तो यहाँ पर रहते थे। कुरु जो कौरवों के नाम से भी प्रसिद्ध है, इनकी राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ दिल्ली। तो ये महाभारत में बहुत चर्चित रहा कुरु प्रदेश कौरवों का,
तो यहाँ पर ये इस तरह से आपका वत्स की राजधानी कैसे, वैसे ऋषि लोग होते थे, कहते वत्स कैसे हो, कौशाम्बी वत्स कैसे हो, चेदी शक्तिमती। ये कलिंग शासक खारवेल का इससे संबंध आता है। तो कितने महाजनपद हुए? 16। दो महाजनपद ऐसे हैं जो वर्तमान भारत की सीमा से बाहर हैं। एक तो कंबोज, ठीक है, ये आता था आपका आपका जो हम बोल सकते हैं आज भारत के संदर्भ में हम बात करें पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। गांधार आज के अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद जो थे वो उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। 16 महाजनपदों में सर्वाधिक शक्तिशाली मगध महाजनपद था और सबसे पूर्वी महाजनपद था आपका अंग। ठीक है, ये आपके पास मैप है ताकि आप ये समझ पाए कौन सा महाजनपद किस आज के वर्तमान भारत में कहाँ पर पड़ता था। तो ये देख रहे हैं आप, कंबोज और गांधार हो गए, कुरु हो गया, ये दिल्ली के पास वाला क्षेत्र हो गया, ये पांचाल हो गया जिसकी राजधानी हमने बताई अजितछत्र और कांपिल्य, कौशल ये श्रावस्ती वाला हो गया, मल्ल यहाँ पर हो गया कुशीनगर, वज्जी वैशाली, काशी क्या बोलोगे वाराणसी, मगध की गृहव्रज राजधानी बताई, अंग की चंपा, सबसे पूर्वी कौन सा है अंग, सूरसेन ये मथुरा वाला क्षेत्र हो गया, मत्स्य ये आपका हो गया हम कहें तो जनरली आपसे राजस्थान वाले क्षेत्र में, अवंती ये कहाँ पर हो गया आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, ये हो गया आपका चेदी यानी कि ये भी आपका मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, वत्स हो गया एमपी वाले क्षेत्र में, ये अशमक है आपका सबसे साउथ में, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया कर्नाटक वाला। अरे राज्यों की स्थिति तो आप सब लोग जानते होंगे ना, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, लगभग एक आइडिया। ठीक है, तो क्योंकि ये तो प्राचीन सीमा, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे एग्जैक्ट कि कहाँ पर उसकी बाउंड्रीज थी, क्योंकि फिक्स बाउंड्रीज थी ही नहीं। समझे बात को? कोई दिक्कत? तो हमारा कल का टारगेट शुरू होगा बौद्ध धर्म से। ठीक है बॉस, तो कल हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हुए जैन धर्म तक पढ़ेंगे। ठीक है साहब, तो ये हमारा आज का टारगेट पूरा हुआ। आप अपने रिवीजन में ध्यान से जिन चीज़ों को हम मार्क करते हैं जरूर काउंट किया करें। ठीक है बॉस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू।